प्रणाम साथियों। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो अर्जुन की छाल से जुड़ा हुआ है। अर्जुन की छाल एक ऐसा पाउडर है जिसका प्रचार पूरे भारतवर्ष में हो चुका है। अगर किसी को हार्ट संबंधित कोई भी समस्या होती है तो लोग बोलते हैं अर्जुन की छाल ले आओ और उसका काढ़ा बनाकर पी लो। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि हर दवाई हर किसी के लिए नहीं होती। एक कहावत कही गई है, चरक संहिता सूत्र स्थान के पहले अध्याय में महर्षि चरक ने भी बोला है, अगर आपको दवाइयों की पूर्ण जानकारी है तो वो दवाई आपको लाभ देती है, लेकिन जिस दवाई की आपको जानकारी नहीं है वो दवाई आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकती है। जहाँ तक अर्जुन की छाल का सवाल है या अर्जुन के पेड़ का सवाल है, तो हृदय रोग में इसका जो सबसे पहला प्रयोग किया है ऋषि वाग्भट्ट ने किया है। अष्टांग हृदय में इसका वर्णन मिलता है। उसके पहले के जो भी आचार्य हुए हैं, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत आदि आचार्यों ने अर्जुन की छाल का उपयोग हृदय रोग में करने का कोई निर्देश नहीं दिया है, लेकिन शोध के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर महर्षि वाग्भट्ट ने इसका उपयोग हृदय रोग में किया है। लेकिन किन किन को इसका सेवन नहीं करना चाहिए इसको हम जान लेते हैं। जब भी हम किसी दवाई का प्रयोग आयुर्वेद में करते हैं तो उसका गुण, उसका वीर्य, उसका विपाक, उसका रस, उसका सब स्वभाव सब जानकर हम उसको उपयोग में लाते हैं। तो जब हम अर्जुन के छाल की बात करते हैं, अर्जुन के पेड़ की बात करते हैं, तो यह लघु रुक्ष शीत है, अर्थात हल्का है, ड्राइनेस पैदा करने वाला है और ठंडा है। तो वायु का जो गुण है वह भी लघु रुक्ष है, अर्थात वायु भी जो एयर है वो भी ड्राई करती है और हल्की होती है। तो जिन लोगों के शरीर में वात बढ़ा हुआ होता है, वायु बढ़ी हुई होती है, उन लोगों को अर्जुन की छाल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब वायु की पहचान क्या है कि वायु आपके शरीर में बढ़ी हुई है। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, उठते बैठते घुटनों से कट कट की आवाज़ आ रही है, गठिया आदि का रोग हो गया है, आप शरीर में बहुत पतले हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आपको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, आपका वजन बहुत कम है, आपको शरीर पर नखून मारने पर सफ़ेद सफ़ेद ड्राइनेस हो जाती है, तो आपको इसका प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन की छाल वात को डबल कर देती है। उसके बाद आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। दूसरा, जिन लोगों को स्पर्म संबंधी समस्या होती है उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन की छाल आपके स्पर्म को कम करती है, स्पर्म का अवशोषण कर लेती है, आपके वीर्य धातु को कमज़ोर करती है। साथियों, अर्जुन की छाल और बेल पत्र, जिसको बिली पत्र बोला जाता है, वो स्पर्म को कमज़ोर करते हैं। इसलिए ऐसी बीमारी में आपको या इस समस्या में आपको इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप माता बहन हैं, अभी आपकी डिलीवरी हुई है, आप बच्चे को स्तनपान करा रहे हैं, तो भी आपको अर्जुन की छाल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथियों, तो फिर किसको इसका सेवन करना चाहिए? जो कफ रोगी हैं, अर्थात बहुत मोटे हैं, थोड़ा शरीर उनका बलवान है, पित्त जिनका थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, तो कफ पित्त में अर्जुन की छाल बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ तक हम हृदय संबंधी रोगों की बात करते हैं, तो हृदय संबंधी रोगों में केवल अर्जुन की छाल ही नहीं है, और भी ऐसी औषधियाँ हैं जिनका उपयोग करके आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन कोई कोई कहेगा, नहीं साहब, हमको तो अर्जुन की छाल का सेवन करना ही है। तो अगर आपको अर्जुन की छाल का सेवन करना है तो उसमें कोई चिकनी चीज़ अवश्य मिला लें। अगर आप वायु दोष से पीड़ित हैं, जैसे दूध में थोड़ा 100 ग्राम दूध ले लें, थोड़ा पानी ले लें, उसमें आधा चम्मच जैसा पाउडर मिलाकर आप अर्जुन की चाय बनाकर पी लें या काढ़ा बनाकर पी लें। शुद्ध देशी गाय का घी के साथ भी अर्जुन की छाल का पाउडर आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह अर्जुन के कारण बढ़ने वाले वात प्रकोप को कम करता है। तो साथियों, ये कुछ कुछ सावधानियां मैंने आपको बताई। अगर आप उस प्रकार से अर्जुन की छाल का सेवन करेंगे, अर्जुन के पाउडर का सेवन करेंगे, तो लाभ उठा पाएंगे। अपनी प्रकृति का ज्ञान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी प्रकृति का ध्यान नहीं है और यूट्यूब से वीडियो देखकर या गली मोहल्ले में किसी से सुनकर आप औषधि का सेवन करते हैं, तो कभी कभी आप अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और भी प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ।
प्रणाम।